नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। आपको पता है कि पीसीएस प्री हो चुका है और अब मेंस होना है। बीपीएससी प्री हो चुका है 17वीं, उसका भी मेंस होना है और यहाँ पर इनके कोर्स लॉन्च हो गए हैं, मेंस के भी, साथ में अगली प्री की भी। मैं कुछ कोर्स आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर पीसीएस 2025 के लिए एक यशवी के नाम से बैच है, इंटीग्रेटेड है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के अलग बैच है। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स और मेंस का फीस बहुत कम कर दी गई है। इस समय 3,399 में पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। एक कोड आप लगा देंगे यहाँ पर PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से जो विद्यार्थी केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ऊर्जा के नाम से बैच है मात्र 1999 रुपए में। और एक इनका मार्गदर्शन बैच भी है। ये जो बैच है वो टेस्ट सीरीज के लिए है और मेंटरशिप के लिए है। नीचे एक और बैच है प्रथम 3.0 के नाम से फाउंडेशन बैच, जिनका टारगेट 2025 पीसीएस है। इसी तरीके से सर्व सक्षम का बैच है, फाउंडेशन बैच है, ये बाइलिंगुअल है। यहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज हैं इनमें आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्वालिफाइड फैकल्टीज तो है ही है, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर की मैगजीन भी मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहते हैं, एमसीक्यूज और पीवाईक्यू एनालिसिस भी होता रहता है। यहाँ पर नीचे और भी कुछ बैचेज हैं, जैसे प्रीलिम्स और मेंस के लिए यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है ये। और नीचे एक और बैच है, ये आप देख सकते हैं आक्रोश के नाम से, ये भी इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश बाइलिंगुअल की तरह होता है। ये दोनों विद्यार्थी इसे पढ़ सकते हैं और ये प्रीलिम्स का बैच है। नीचे यहाँ पर बीपीएससी के भी बैच इसी तरीके से चल रहा है। 17वीं बीपीएससी मेंस का बैच जो परीक्षा अप्रैल में होनी है। और यहाँ पर भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं PSP 500 जी। जितने भी बैचेज हैं प्रथम 3.0 के नाम से जो अगला बीपीएससी का विज्ञापन जारी होना 71वीं, उसके लिए भी बैच यहाँ पर लॉन्च हो गया। फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस और एसए के लेकर के। सक्षम 3.0 के नाम से भी एक फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और प्रीलिम्स और मेंस और एसए की तैयारी करिए। ये जितने भी आप कोर्स देख रहे हैं इनकी सारी की जो लिंक सभी जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के सीधे से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो केंद्र की संख्या से परीक्षाओं का प्रारूप और कैलेंडर होगा तय। प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने के लिए यूपीपीएससी तलाश रहा है केंद्र। और इसमें यह भी बताया गया कि क्यों परीक्षा कैलेंडर में देरी हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं का प्रारूप परीक्षा कैलेंडर केंद्रों की संख्या के आधार पर तय होगा। यही वजह है कि आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से केंद्रों की संख्या की जानकारी मांगी है। साथ ही केंद्र निर्धारण के लिए सहमति प्रपत्र का प्रारूप जारी किया गया है। वही जो पत्र मैंने आपको दिखाया था और जिसमें 17 तारीख तक परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो मांगी गई थी सभी जिलाधिकारियों से। और लिखा केंद्र सहमति के बाद यह स्पष्ट होगा कि आयोग को भविष्य में प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए अधिकतम कितने केंद्र मिल सकते हैं। जून 2024 में जारी गाइडलाइन केंद्र की प्रक्रिया इतनी सख्त थी कि पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा एक दिन में कराने के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं मिल रहे थे। बाद में नियम को शिथिल किया गया और कोषागार से अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी में केंद्र की अनिवार्यता हटाते हुए इसे अधिकतम 25 किलोमीटर कर दिया गया है। तो कल तक का डाटा मांगा गया था और इसके बाद में परीक्षा के जो तारीखें हैं वो घोषित की जाएंगी। चेयरमैन भी बाहर गए थे और अब हो सकता है कि इस पर निर्णय हो और जो विद्यार्थियों का इंतजार है वो जल्द समाप्त हो। अगली जो सूचना है वो शिक्षक भर्तियों की है। लिखा उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। नई भर्तियों का कोई अता पता नहीं है। पत्र लिखने व बैठक के बाद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं मिले हैं अध्याचन। नीचे लिखा प्रतियोगी छात्र छात्राएं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पत्र लिखकर विभागीय प्रमुखों की बैठक बुलाकर के ई अध्याचन मांग चुका है, लेकिन अब तक उसे अध्याचन नहीं मिला है। रिक्त पदों की स्थिति यह है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 3 वर्ष से, प्रधानाचार्यों की 10 वर्ष से ज़्यादा समय से, बेसिक में करीब 6 वर्षों से भर्तियां नहीं होने से पद रिक्त हैं। कोई ई अध्याचन नहीं मिलने से शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है। जब सीएम योगी ने घोषणा किया था कि अब ई अध्याचन का सिस्टम शुरू होगा, तुरंत अध्याचन पहुंच जाएगा। अब जो है मैनुअल नहीं होगा, सीधे वेबसाइट में और सीधे विभाग में पहुंच जाएगा जिस विभाग से भर्ती होगी। लेकिन देख रहे हैं ई अध्याचन के बावजूद भी अध्याचन नहीं आ पा रहा, ये स्थिति है। नीचे लिखा कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर करीब 2013 से में भर्ती आई थी जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है।
10 वर्ष से ज़्यादा समय से भर्ती नहीं आने से प्रधानाचार्यों के करीब 3,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इसमें अलग अलग बताए भी गए कितने कितने पद हैं, वो कहाँ कहाँ रिक्त हैं। इसी तरह प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2021 में कराई थी। 2022 में टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन उसकी परीक्षा अब तक नहीं हो सकी जो 22 वाली भर्ती है। इससे करीब 30,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन विभाग की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोई भी ई अध्याचन नहीं मिलने से नई भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप है। नीचे लिखा है कि अटल आवासीय विद्यालयों में 200 से ज़्यादा पदों का सृजन तो हुआ है, लेकिन अर्हता नियमावली को लेकर के भर्ती अटकी हुई है। बेसिक शिक्षा में करीब 6 वर्ष से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, जबकि प्रत्येक वर्ष जो शिक्षक हैं वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बेसिक शिक्षक भर्ती के प्रश्न पर विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री जवाब भी दे चुके हैं कि अनुपात समानुपात हमारे विद्यालयों में बराबर। ऐसे में बेसिक शिक्षक भर्ती की जो स्थिति है वो अधर में है। रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए 4 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशकों के साथ में अटल आवासीय व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुख बैठक बुलाई थी। बैठक में ई अध्याचन जल्द भेजने को लेकर के वार्ता हुई थी, लेकिन किसी ने अर्हता तो किसी ने पोर्टल में दिक्कतें बताई थी। इसके अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह भी अध्याचन भेजने के लिए पत्र लिख चुके हैं। ऐसे में आयोग अध्याचन को लेकर के पिछली बैठक के बाद से अब तक की प्रगति जानने के लिए फिर से बैठक बुलाने की योजना बना रहा है, ताकि अध्याचन मिलने में तेजी आए और रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियों को लेकर के कैलेंडर जारी किया जाए। जब कुछ नहीं हो रहा है तो कल के समाचार पत्रों के माध्यम से क्यों जानकारी दी गई थी कि मेला के बाद, कुंभ मेला के बाद में अप्रैल से बम्पर भर्ती होंगी। ये कल का समाचार पत्र है, अब देखिए, जिसमें लिखा था 38,000 पदों पर। ये कहाँ से डाटा इनको मिल जाता है, कहाँ से क्या करते हैं? ये डाटा है निदेशालय पे, अभी आयोग नहीं आया है, लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ये ब्यौरा तैयार करवाया है। तो एक दिन पेपर में आता है कि 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है टीजीटी पीजीटी। पेपर में ये भी कहा गया था कि मार्च अप्रैल में जारी करेगा विज्ञापन, और अब कहा जा रहा है आज के पेपर में कि नई भर्तियों का पता नहीं। तो अब इसको मुख्यमंत्री जी समझें, देखें ये आयोग काहे के लिए बनाया गया है। भर्तियां तो कर नहीं रहा है, और जो सरकारी विद्यालय हैं वो बदहाल हैं, बेरोजगार भी बदहाल हैं। चलते हैं बिहार, जहाँ से भर्तियाँ आ रही हैं। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, कल उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी और वही सूचना आज दी गई है समाचार पत्रों में। 80,000 और शिक्षकों की होगी नियुक्ति। सरकार विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों पर शीघ्र ही 80,000 शिक्षकों की और नियुक्ति करेगी। सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर किए गए पोस्ट को मीडिया में साझा कर बताया कि युवा मन लगा करके पढ़ाई करें, बहाली एनडीए सरकार कर रही है, वो सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। ये भी कहा गया कि टीआरई 3 में रिक्त रह गए 21,397 जो पद हैं वो टीआरई 4 में शामिल कर दिया गया है। एक और सूचना है बिहार से, 1583 ग्राम कचहरियों में सचिवों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पंचायती राज विभाग ने राज्य के 1583 ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन और निगरानी के लिए रिक्त पदों पर नियुक्ति का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। ग्राम कचहरी में सचिवों के रिक्त पदों पर एक सीटों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। विभाग की वेबसाइट पर पदनाम, पदों की संख्या और अन्य विवरणों को जारी कर दिया गया है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और आप लोग कहते भी रहते हैं सर याद दिला दिया करिए, कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे तो मैंने याद दिला दिया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगली जो सूचना है वो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की है। रोज़ किसी न किसी जनपद से भर्ती आती रहती है, और चूँकि पिछली बार इकट्ठा जितने पुरुष थे उनको निकाल दिया गया था और ये कहा गया था कि महिलाएं ही इसमें आवेदन कर पाएंगी। तो ये कल भी 2 जिलों से आवेदन के बारे में मैंने जानकारी दी थी, और आज भी 2 नए जिले हैं। प्रयागराज से भी वैसे भर्ती चल रही है, मैं बता दूं। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी से विज्ञप्ति आई है। अकेडमी के दर पर यह भर्ती होती है। संविदा होती है 11 माह 29 दिन की। यहाँ पर लिखा है कि ये योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है, और यहाँ पर ये मानदेय है, ये योग्यता लिखी है, और ये पद है प्रधानाचार्य का पद है जिसको 30,000 संविदा में मिलेगा। पीजीटी हिंदी का पद है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जिसको 22,000 मिलेगा। और पीजीटी अंग्रेजी है, इसको भी 22,000 मिलेगा, इसकी भी वैकेंसी है। पीजीटी गणित है, इसका भी पद है 22,000। और पीजीटी जीव विज्ञान का भी पद है, पीजीटी रसायन विज्ञान का भी पद है, और पीजीटी भौतिक विज्ञान का भी पद है। योग्यता वगैरह बहुत ज़्यादा उत्सुकता है तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर विज्ञान का भी यहाँ पर पद है, लैब असिस्टेंट का भी पद है, कार्यालय लिपिक अधीक्षक और लिपिक का पद है, केयर टेकर चपरासी चौकीदार रसोईया का भी इसमें पद है। 25 से 45 की जो युवतियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो आवेदन कर सकती हैं, और प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45।
इस तरीके से मेरिट बनेगी। ये पूरा ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, पर स्नातक और प्रशिक्षण का नंबर जुड़ेगा। फार्म कहाँ मिलेगा? तो ये amethi.nic.in पर जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करिए, फार्म को भर दीजिए और ऑनलाइन या स्पीड पोस्ट से आप भेज दीजिए। इसी तरीके से संभल से भी वैकेंसी आई है, यहाँ पर आप संभल की वैकेंसी को भी देख सकते हैं। अभी आप अमेठी देख रहे थे, तो ये संभल से निकली है। जो लोग वहाँ के हों आसपास, तो वो विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य का पद है और नीचे यहाँ पर ये पीजीटी हिंदी का पद है, पीजीटी अंग्रेजी का पद है, पीजीटी गणित का पद है, पीजीटी जीव विज्ञान का पद है, पीजीटी रसायन विज्ञान का पद है, पीजीटी भौतिक विज्ञान का पद है, कंप्यूटर विज्ञान का पद है, लैब असिस्टेंट का पद है, कार्यालय अधीक्षक का भी पद है, चपरासी, चौकीदार और रसोइया का भी पद है। तो इसका भी वही सेम प्रक्रिया है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो फॉर्म है जिसे आप लोग देख सकते हैं, इसी को भर करके भेज देना इसको। ये देखिए, अमेठी संभल के बाद में बरेली का भी विज्ञापन है, या आप बरेली का विज्ञापन भी देख सकते हैं। बरेली से भी लगभग 111 पद हैं शिक्षकों के, और ज़्यादा पद हैं इसमें। पीजीटी हिंदी का 6 पद है, पीजीटी अंग्रेजी का है, पीजीटी गणित का है, और पीजीटी जीव विज्ञान का है, पीजीटी रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का है, कंप्यूटर विज्ञान का है, लैब असिस्टेंट के 18 पदों पर भर्ती होनी है, चपरासी के 13, चौकीदार का 13, रसोइया का 13, टोटल 111। और यहाँ पर किसको कितना मानदेय मिलेगा उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी पद दिए गए हैं। तो ये 3 जिले आज के पेपर में है, संभल, बरेली और अमेठी। सबकी प्रक्रिया वही है, एकेडमी की भर्ती होनी है और 25 से 45 की जो छात्राएं वो आवेदन कर सकती हैं। प्रत्येक जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से डाउनलोड करना, दिशा निर्देश वगैरह प्रोफार्मा, उसको भर करके भेज देना है। छोटी छोटी कुछ और खबरें देख लेते हैं। छात्रवृत्ति के लिए 30 जनवरी तक आवेदन करना होगा। छात्रों के खातों में 25 फरवरी तक भेजी जाएगी राशि। सीबीएसई ने एक कल नोटिस जारी की एससी टेट की, और ये कहा कि जिन विद्यार्थियों को अपनी ओएमआर देखनी है तो 500 रुपये दे करके जमा करके 16 फरवरी के पहले आवेदन कर लें और अपना जो ओएमआर वगैरह है वो देख लें, लेकिन किसी वेबसाइट पर किसी इस तरीके से उसको वायरल ना करें। उसको लेकर के नीचे यहाँ पर ये गाइडलाइन भी दी गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन की सूचना पर अध्यापकों और कार्मिकों में उत्साह, और सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है इतना बढ़ेगा, कोई कह रहा है इतना बढ़ेगा, कोई अपना चार्ट बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2026 से केंद्र में नया वेतनमान लागू होने की संभावना है। समाचार पत्रों में भी अलग अलग जानकारियाँ इसी तरीके से दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जिनको मिलते हैं 18,000 अब मिल सकते हैं 51,480। किसी समाचार पत्र में लिखा है 46,000 मिलेंगे कम से कम, किसी में लिखा है 34,500 मिलेगा। तो अटकलें लग रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वेतन तो बढ़ाना ही है। आयोग को रिपोर्ट देने दीजिए, अभी 1 साल का समय है। अगली सूचना है, शिक्षक बनी पाकिस्तानी महिला बर्खास्त, रिपोर्ट दर्ज है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, पाकिस्तान के लोगों को कैसे मिल जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में फर्जी दस्तावेज के सहारे प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षिका की नौकरी हासिल करने वाली पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान को बेसिक शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया। उसके खिलाफ फतेहगंज पश्चिमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि उसने फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाकर नागरिकता छिपाई। अरे निवास प्रमाण पत्र तो उसने बनवा लिया होगा, लेकिन बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बीटीसी किया होगा, बीएड किया होगा, क्या किया होगा, स्नातक किया होगा, ये कहाँ से मिले। जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर 3 अक्टूबर 24 को उसको निलंबित कर दिया गया। 2015 से प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थी। फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी भानुशंकर गंगवार ने बताया कि उसकी नागरिकता को लेकर शिकायत आई थी। इसके बाद उसके प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया गया और अब जांच के बाद उसकी सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं और जो रिपोर्ट है वो लखनऊ मुख्यालय भेज दी गई है। अंतिम सूचना है एसएससी की। एसएससी ने कल एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट का कुछ बच्चों का रिवाइज्ड जो रिजल्ट है वो जारी किया। एडिशनल कट ऑफ है वो जारी की है। और एसएससी सीजीएल में इस बार बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। विद्यार्थियों ने इसमें बड़ा आरोप लगाया था, खासतौर से अभिनय मैथ जो टीचर हैं उनकी तरफ से एक अभियान भी चलाया गया था और मामला ये कैट पर ले जाया गया और वहाँ से ऑर्डर आया था, ये देखिए। और कुल मिलाकर के यहाँ पर छात्रों की एक बड़ी जीत है। बहुत सारे विद्यार्थियों को फिर से मेंस देने का मौका मिल गया। टियर सेकंड के लिए जो ये विद्यार्थी हैं वो पास हुए हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग एडिशनल कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग टियर सेकंड। अब ये कुछ और विद्यार्थी टियर सेकंड की परीक्षा देंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पहले की कट ऑफ थी, तब आंदोलन चलाया था, मामला विद्यार्थी ले गए थे, कैट में भी चैलेंज किया था, वहाँ से डिसीजन आया था कि जो ये विद्यार्थी हैं उनको रिलीफ दिया जाए और फिर ये नई कट ऑफ जारी की कल एसएससी ने और यहाँ पर 609 जो विद्यार्थी हैं उनको मौका दिया गया है। तो ऐसी बात नहीं है, अपने अधिकारों को लेकर के आप लड़ सकते हैं, बिल्कुल दबना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो ये चयन बोर्ड है, आयोग है, इनको पीछे हटना पड़ता है।
अगर ये बात उठाई ना गई होती और मामला अगर ऊपर नहीं जाता और ये ट्रिब्यूनल जो कैट है वो अगर आदेश नहीं देता तो ये इन विद्यार्थियों को टियर सेकंड में मौका नहीं मिल पाता। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।